जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज दिन है 19 अक्टूबर और डे है आज सैटरडे का और मैं जा रही हूँ आरू के स्कूल। आज आरू की है पेरेंट्स मीटिंग और इसकी फ़ीस भी सबमिट होनी है, मतलब कि फ़ीस सबमिट हो जाएगी तो ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो एग्ज़ाम्स के बाद मतलब कि आज पेरेंट्स मीटिंग में इसका रिज़ल्ट ही मिलना है और रिज़ल्ट देने से पहले ये लोग फ़ीस चेक करते हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन पे कर दी है फ़ीस और इधर मैं जाने लगी हूँ। आज एक्चुअली आज की भी ड्यूटी इनकी 12 बजे से ही है। तो अभी टाइम तो हो रहा है 8:30 बजे का। तो ये नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं वो पता नहीं, बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर पर ही रुकूँगा, तुम दोनों जाओ। मैं जब ऑफ़िस जाता हूँ तब भी तो तुम ही जाती हो ना, आज मैं घर पर हूँ तो भी तुम ही जाओ। वैसे तो ये था कि ये जा सकते थे और अटेंड करके आ भी सकते थे, लेकिन आरू का स्कूल ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर है। तो इनको ये था कि इतनी दूर तक मैं जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर दोबारा ऑफ़िस तुरंत ही निकलना पड़ेगा मुझे, तो फिर तुम ही चली जाओ। तो फिर खाना-पीना तो मैंने नहीं बनाया है इधर और बस सुबह अपना झाड़ू-पोछा और साफ-सफाई करके मैं इधर निकल गई हूँ कि उधर की तरफ से जल्दी आ ही जाऊँगी, 8:30 बज रहे हैं तो 10 बजे तक मैं आ ही जाऊँगी। तो 10 बजे के बाद में आने के बाद में बना दूँगी मैं खाना-पीना, तो इधर निकल गए हैं जी हम उसके स्कूल के लिए और इसका स्कूल काफ़ी दूर है। इसका जो पहले जैसे कि ना इसके जो स्कूल है उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं। जो फर्स्ट वाली है वो तो हमारे घर के पास में ही है और जो सेकंड ब्रांच खुली है वो काफ़ी दूर है। मतलब कि 4-5 किलोमीटर दूर पड़ ही जाती है इसकी, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि शायद ज़्यादा ही दूर होगी। तो इधर की तरफ इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था कि ये सोच कर तो आए थे कि आधे घंटे में इसका काम हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं होता और सब स्टूडेंट्स की ना टाइमिंग भी अलग-अलग फ़िक्स होती है। तो बस जैसे-तैसे करके हम जाम में से निकले हैं और जाम में ही आध पौन घंटा तो लग गया। यहाँ इसके स्कूल पहुँच गए हैं। इसका स्कूल ये नया वाला गेट बन रहा है, इधर की तरफ थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गले को क्या हो गया भाई? तो फिर दूसरा जो मेन गेट है वो थोड़ा घूम कर है, हम ये वाला गेट ओपन था तो हम इसी से आ गए थे। इधर की तरफ भी तैयारी हो रही है गेट खुलने की और जब आरू का एडमिशन करवाया था ना, तो बहुत छोटी-सी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है इस स्कूल की, क्योंकि ये आगरा का बहुत ही अच्छा स्कूल है, सेंट क्लेयर्स करके। जो आगरा के लोग होंगे वो तो समझ ही जाएँगे। तो जो फर्स्ट वाली ब्रांच है वो तो बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की है। तो इधर इसका बुक फेयर भी लगा हुआ था इसके स्कूल में, तो जिसको भी बुक्स चाहिए होंगी, लेकिन हमारे आरू का तो है कि ये तो सिलेबस का ही जितना पढ़ लें वही बहुत है। तो इसका क्या है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन ना इसकी दिक्कत है कि इसकी टीचर बोलती हैं कि ये सिर्फ़ उतना पढ़ता है जितनी इसको ज़रूरत है। कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ये उसके एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं चाहता, मतलब कि सिर्फ़ ये ना उतना जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ उतना ही पढ़ता है। तो हमने इसका रिज़ल्ट यहाँ से ले लिया था, तो इसके आए हैं 75% और जैसे कि इसकी टीचर ने बोला कि पढ़ने में अच्छा है, टॉकेटिव है थोड़ा-सा बस, लेकिन शरारती बिल्कुल भी नहीं है। बस ये थोड़ा-सा पढ़ाई पे ध्यान कम देता है, सिर्फ़ इसको ज़रूरत जितनी होती है सिर्फ़ उतना ही पढ़ता है। तो आज इसको समझाया है टीचर ने और घर जाके इसको समझाएँगे। यहाँ पर तो थोड़ा-सा ना दिल पर लेकर चला जाएगा। फिर मैंने इसकी फीस बुक दिखाई थी, उसके बाद में इसका रिज़ल्ट मिला था, क्योंकि 200-250 रुपए कुछ गड़बड़ हो रहे थे। इसलिए इसकी क्लास में रिज़ल्ट नहीं मिला था और जो इसका ऑफ़िस था वहाँ मिला था। तो फिर वहाँ से हम लोग स्कूल से लौट कर आ गए हैं जी घर पर और रास्ते में हमने खरीदी थी बेड़ी। घर पहुँचते-पहुँचते पौने 11 बजे का टाइम हो गया था, इसलिए बेड़ी खरीद ली थी कि घर जाते ही ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी भूखे होंगे और उतनी देर में मैं बना दूँगी इनके लिए जी खाना, क्योंकि आज खाना भी बनाना है, लंच बॉक्स पैक करना है इनके लिए। तो ये है कि बेड़ी का नाश्ता कर लेंगे हम लोग और वैसे भी जब हम लोग निकले थे, आगरा की तो फ़ेमस है बेड़ी और किट्टू ने बोला हुआ था कि मम्मा अभी जा ही रही हो आप बाहर नाश्ते के टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम पे, तो फिर बेड़ी लेते हुए आना। तो मैं इधर की तरफ से बेड़ी भी ले आई थी और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है कि ना इस टाइम पे अक्टूबर के टाइम पे थोड़ा सर्दी लगना शुरू हो जाती थी, लेकिन ना सुबह लग रही है ना शाम को लग रही है, बड़ी सारी गर्मी हो गई है। इधर जब मैं लौट कर आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। किट्टू भी आज घर पर ही थी ना, तो किट्टू ने कर दिया होगा क्लीनिंग वाला काम, तो किट्टू ने निपटा दिया होगा। मेरी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझसे ना लॉक नहीं लग रहा था इसका और कभी-कभी इसका हो जाता है कि पहले मेरे पास में ना जुपिटर थी, तो उसकी हैबिट थी मुझे और वो थोड़ी हल्की थी, ये थोड़ी-सी हैवी भी ज़्यादा है। इधर जी ले आए हैं हम बड़ी टेस्टी वाली बेड़ी और जिससे मैं लेकर आई हूँ उसकी काफ़ी फ़ेमस भी है बेड़ी। तो जी,
चलते हैं अंदर गेट बंद करके। और इस गेट पे भी ना थोड़ा सा फाइबर लगानी है, क्योंकि गेट हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा खुला खुला। और फिर जी जैसे ही मैं अंदर आई तो मुझे मिला सरप्राइज़ कि हस्बैंड इसलिए नहीं गए थे स्कूल, क्योंकि आज उनको सरप्राइज़ देना था कि रात को उन्होंने चिली पनीर बनाया था ना, जैसे कि मैंने व्लॉग में दिखाया था। तो आज बनाया जी उन्होंने कढ़ाई पनीर, जो कि शक्ल से देखने में बहुत ज़्यादा सुपर्ब लग रहा है। किचन भी मुझे साफ़ सुथरा मिला, बिल्कुल आटा लगा हुआ मिला, और मिक्स वेज का रायता बना के रखा हुआ था इन्होंने। और होता है कभी-कभी ये मुझे खुश करने के लिए कर ही देते हैं। तो इनको ये था कि मुझे, रात को मैं बोल रही थी इनको कि आप ना अपने दोस्तों के लिए तो सब कुछ करते हो यार, हमारे लिए भी कभी-कभी कर दिया करो। तो बस दिल पे ले गए होंगे वो ये वाली चीज़ को। तो ये इधर कढ़ाई पनीर बनाया था उन्होंने, और आटा लगा के रख दिया था, मिक्स वेज का रायता बना दिया था। तो बस मुझे रोटियाँ डालनी थी। तो इतनी देर में वो नहा के पूजा करेंगे, उतनी देर में मैं इनके लिए टिफ़िन के लिए रोटियाँ सेक के रख दे रही हूँ। बाकी नाश्ते में तो ये है कि मैं बेड़ई लेकर ही आई हूँ, तो फिर उसको खा लेंगे। इधर मैं सारी, मतलब सारी क्या यार, 4 रोटियाँ सेक के इनका लंच बॉक्स लगाना था, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड खा लेंगे ये। तो फिर ये है कि रात को आके नहीं खाते हैं, और फिर टाइमिंग भी खाने-पीने का इनका यही होता है। वैसे साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन इनके खाने का टाइम वही 7 साढ़े 7 बजे तक होता ही है, इनको भूख लगती है। तो इधर मैंने सबको सर्व कर लिया है, और उन्होंने दोने भी खूब सारे दिए थे, सब्ज़ी भी सही क्वांटिटी में दी है, जैसे कि मैं 7 बेड़े लेकर आई थी। तो 2 अपने लिए, 2 किट्टू के लिए, और 2 हाँ, इनके लिए, मतलब 6 हो गई, और 1 आरू के लिए। तो फिर मिल रही हूँ जी मैं आपको शाम को, और अभी बज रहे हैं साढ़े 8 पौने 9, नहीं 9 बजे का टाइम है, आई थिंक 9 बजे का टाइम है। तो इधर मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी, मतलब कि किट्टू से लगवा रही हूँ मैं मेहंदी, और इससे बात करते हैं। ये मैंने मेहंदी वाली बुलाई है। कितना चार्ज करोगी? 1000 एक हाथ के। एक हाथ का? आगे पीछे? आगे आगे का, बस सिर्फ आगे का। आगे। बहुत महंगी मेहंदी वाली है ये। इधर किट्टू लगाने के लिए स्टार्ट हो गई है मेहंदी। और मेहंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, करवा चौथ वाला, जो लास्ट ईयर का करवा चौथ वाला जो मैंने व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने ना किट्टू को थोड़ी सी 2 महीने करीब मैंने मेहंदी सिखाई थी इसको। तो इसको ना मेहंदी लगाने की टेक्निक्स पता लग गई हैं कि किस तरीके से मेहंदी लगाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है आज इसने। और वैसे तो ये था कि एक हाथ पे मैं लगाती थी, एक हाथ पे किट्टू लगाती थी, लेकिन आज दोनों ही हाथों पे किट्टू ने ही मेहंदी लगाई है। और इसकी स्पीड भी थोड़ा-सा अब सही हो गई है, पहले स्लो थी, लेकिन अब स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है। और आप देख ही रहे हो कि कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है उसने, और वो वाक़ई में सही भी कह रही है कि अगर मैं बाहर मेहंदी लगवाने जाती ना, तो 1000 रुपीज़ तो आज के टाइम पे तो, मतलब करवा चौथ के टाइम पर तो 1000 रुपीज़ आराम से ले लेते वो आगे और पीछे की मेहंदी लगाने के। और इसने ना बिल्कुल भरी हुई मेहंदी लगाई है, और एकदम फिनिश के साथ में लगाई है। तो प्राउड फ़ील हो रहा है उसके ऊपर मुझे। और बस मुझे था कि उसको ना हर चीज़ आनी चाहिए। जैसे मुझे भी मोस्टली हर एक चीज़ आती है काम करने में, मतलब कि स्टिचिंग ले लो, मेहंदी ले लो, खाना-पीना ले लो, और भी कुकिंग ले लो, हर चीज़ आती है। इसी तरीके से मैं किट्टू को भी ना बिल्कुल परफ़ेक्ट बनाना चाहती थी। तो देखिए दोनों हाथों पे उसने ना मेरे इतनी सुपर्ब मेहंदी लगाई है। और इधर हस्बैंड गए थे मेरे लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब कल तो 12 बजे के बाद में चाय पानी सब कुछ ना बंद ही हो जाएगा। तो इधर अभी 11 बजे का टाइम था, और हम लोग सोए ही नहीं थे, कोई भी नहीं सो रहा था इस टाइम पे। तो इधर ये चाय बना के लेकर आ रहे थे। किट्टू को भी कोल्ड हो रखा है, तो किट्टू के लिए भी 1 कप चाय बनाई है, और मेरे लिए भी चाय बनाई है। वो इनको बोला नहीं था, बस अपने ही आप से मैं चाय बना के लेकर आए थे, क्योंकि भई मुझे चाय तो किसी भी टाइम पे पिला दो, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ चाय देखकर तो। तो बस मुझे खुश करने के लिए वो चाय लेकर आए थे इधर की साइड में जी। तो मेहंदी लगवाते-लगवाते जी हम अपना एन्जॉय कर लेते हैं चाय। और आज पतिदेव ने भी काफ़ी हेल्प कर दी थी कि खाने-पीने में तो ऐसा कुछ बनना नहीं था, कि दोपहर में ही जो खाना बना था ना, तो शाम के टाइम, मतलब शाम के टाइम पे मैंने दोनों बच्चों के लिए रोटियाँ सेक दी थी। मतलब 2 रोटी आरू के लिए सेक दी थी, 3 रोटी किट्टू के लिए सेक दी थी। मैंने खानी नहीं थी, और हस्बैंड के लिए तो लंच बॉक्स लगाया ही था, तो उन्होंने 6 साढ़े 6 बजे का अराउंड खा लिया होगा। तो फिर रात को तो आके उनको खाना ही नहीं था, तो खाने-पीने का ऐसा कुछ ख़ास काम था नहीं शाम को। इन्होंने बस चाय बनाई थी, और दूध जमाया था। तो दूध जमाने का काम हमेशा यही
यही करते हैं, क्योंकि मैं जब जमाती हूँ ना दूध तो फिर पता नहीं मुझसे ना ठीक से नहीं जमता, कभी जमता भी है और कभी नहीं भी जमता है, लेकिन जब भी ये जमाते हैं तो बहुत सही जम जाता है। तो दूध जमाने का काम यही करते हैं। और इधर इन्होंने चाय भी बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई ही थी। और जी, फिर उसके बाद में मेरी मेहंदी ना सूख गई थी, लेकिन सूखने के बाद में फिर 1-2 जो बर्तन था ना यार, वो भी उन्होंने वॉश कर दिया था। और ऐसा ये हमेशा करते ही हैं, मतलब ये थोड़ा-सा रहता ही है। और आजकल तो वैसे भी भगवान ही जाने क्यों चल रहे हैं, लेकिन खुश चल रहे हैं। एक्चुअली ना मैं बताऊँ, इनके ऑफ़िस में ना सब लोग बोलते हैं कि अरे यार, करवा चौथ के टाइम पे इतना खर्चा हो गया, बीवी को ये दिलाया, बीवी को वो दिलाया, ऐसे करके। तो ये अपने मन में सोचते हैं यार, मेरी बीवी की तो कोई डिमांड है ही नहीं, वो तो कभी कुछ माँगती ही नहीं है। मतलब मेरा करवा चौथ का ना इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि करवा चौथ के नाम पे जैसे होता है ना, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती है। मेरे पास में 2 साड़ियाँ रखी हुई थी, 1 सूट भी रखा हुआ था, अब क्या पहनूँगी मैं कल ही डिसाइड करूँगी। और मेकअप वगैरह का भी सामान का मेरा ऐसे होता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं होती है, वो मैं ले लेती हूँ। और ऐसा नहीं करवा चौथ के लिए ही बैठती हूँ। जब भी मेरी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तब मैं ले लेती हूँ। लेकिन बस करवा चौथ के नाम पे कि ना शॉपिंग नहीं करती, मतलब कि मैं। और जो चांदी के जो बिछुए पहनते हैं ना हम लोग, जो पैरों की उँगलियों में जो पहनते हैं, तो वो मैं नहीं पहनती हूँ, मैं चेंज नहीं करती। मतलब कि मेरी दादी ना हमेशा बोलती थी कि शादी होने के बाद में कि ना बेटा, हर चीज़ ना शौक करना, लेकिन ये बिछुए चेंज बार-बार ना साल में 1 बार जो चेंज करते हैं वो मत करना, क्योंकि ये हमारी सुहाग की निशानी होती है, इसको बार-बार नहीं बदला जाता है। तो बस मैंने अपनी दादी की ना एक स्टोरी भी बताई थी इसके पीछे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कि कोई एक पुराने टाइम की कोई लेडी थी, तो उसको जैसे पहले बाबा साधु वगैरह जो होते थे, वो बड़ा ही ना बिल्कुल सही चीज़ें बोला करते थे, सच बात बोला करते थे, क्योंकि उनको काफ़ी उपासनाएँ करते थे, तो उनको शक्ति मिली होती थी। तो उनको काफ़ी ज्ञान होता था, तो उन्होंने एक बार बोला था कि ना बेटा, तुम अपने ये बिछुए कभी चेंज मत करना, क्योंकि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 ही जोड़ी बिछुए हैं। अगर ये दूसरे वाले चेंज कर लिए तो तुम विधवा हो जाओगी, ऐसे करके कुछ बोला था। तो फिर उसने औरत ने पहले तो बिछुए वो पहनी हुई थी, दूसरे वाले उसने फिर लोहे की रिंग बनवाई थी, जो कि उसने कभी नहीं बदली। तो बस मेरी दादी ना वही वाली चीज़ थोड़ा-सा याद था, तो उन्होंने बोला कि कभी भी ना इस चीज़ का शौक नहीं करना। तो बस ठीक है, मेरा ना शादी के तीसरे बिछुए चल रहे हैं, मतलब कि शादी के टाइम पे हमारे यहाँ चांदी के नहीं पहनाए जाते, काँसे के पहनाए जाते हैं। फिर जब ससुराल आते हैं तो चांदी के बिछुए ससुराल वाले चेंज करवा देते हैं। फिर उसके बाद में मैंने वो उस टाइम पे जब पहनाए थे ससुराल से, तो वो काफ़ी बड़े पहना दिए थे। उसके बाद से फिर बहुत पतली-पतली सी रिंग मैं पहनी हुई हूँ, जो कि मैंने अभी तक नहीं चेंज करी हैं, जबकि 17 साल करीब तो हो गए मेरी शादी को। तो ये तो थी जी बिछुए चेंज करने वाली रिंग। तो मैंने मेरा ये वाला भी खर्चा नहीं होता है, करवा चौथ के टाइम पे खर्चा होता नहीं है, तो मेरे पतिदेव को लग रहा होगा कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल खर्चा कराती नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि ज़्यादा केयर हो रही है। इधर मेरी मेहंदी ना सूख-सूख के झड़ने लगी थी, क्योंकि बहुत ही महीन मेहंदी लगाई है किट्टू ने। तो इधर नींबू में चीनी डाली है, इन्होंने इनको बोला है कि ऐसे करके डाल के दे दो, घोल के, तो फिर ये है कि मेहंदी पे लगा लूँगी ना, तो फिर मेहंदी इतनी जल्दी झड़ेगी नहीं। जल्दी चढ़ जाएगी तो फिर कलर उतना अच्छा आएगा नहीं। और वैसे भी मेरी मेहंदी ना थोड़ा-सा कम रचती है, तो मैंने इनको बोला है कि अगर मेरी मेहंदी कम रची ना तो बस ऐसे बोलते हैं जिसकी मेहंदी कम रचती है उसका पति प्यार नहीं करता है, तो इनको थोड़ा-सा ये भी था कि इसकी मेहंदी डार्क हो ही जाए। और वैसे भी मेरी मेहंदी ना थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं रचती है। वैसे तो मेहंदी में आज के टाइम पे ना केमिकल्स वगैरह इतने ज़्यादा आते हैं कि कितनी देर भी लगाओ तो वो मेहंदी डार्क हो ही जाती है, उसके बावजूद भी मेरी कम होती है। और दोनों हाथों पे ना मेहंदी लगाते-लगाते टाइम हो गया था 2 बजे का। तो ये और आरू तो हमने अंदर वाले रूम में सोने के लिए भेज दिए थे, मैं और किट्टू रह गए थे। तो ये इन्होंने चीनी पानी, मतलब चीनी या नींबू का पानी भी लगा दिया था, तो जिससे अब ना ये मेरा देखिए दोनों हाथों का फाइनल लुक ये है मेरी मेहंदी। तो आज का मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए आए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।